सभी को नमस्कार। जय बाबा की। राम राम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारा आशीर्वाद बनाए हुए हैं। इसी तरीके से अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज एक भजन आपके मध्य रखेंगे। परमात्मा का नाम तो ये जो है अध्यात्मवाद पे ही चर्चा हम करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में उसी दिशा में अनेक उदाहरण हुए हैं किस किसने ईश्वर की भजन बंदगी करके क्या क्या प्राप्त कर लिया। एक किस्से से नरसी के बाद से हम एक हरमंदी के बाद से एक भजन आपके बीच में सुनाऊंगा। और नरसी जी एक ऐसे हुए हैं जिन्होंने जीते जी 2 बार कृष्ण भगवान के दर्शन किए। नरसी जी ने अपने जीवन में 2 बार कृष्ण भगवान के दर्शन किए हैं। एक बार तो जिस टाइम वो गंगा जी पे गए थे नहाने अपनी पत्नी की जिद पे, वहाँ पर गंगा जी के स्नान के लिए कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप धार कर उनसे जो है दान मांगा था और वो 1 पाई लिखवा कर आ गए थे गंगा जी के घाट से सिरसागढ़। तो वहाँ पर जब वो कृष्ण जी थे उन्होंने तो उनको ज्ञान देना था। जब आए तो उनके मुनीम ने कहा कि मेरा सेठ तो बीमार है। उन्होंने कहा कि वही नरसी मेरे जजमान हैं, तो मैं ऐसे नहीं जा सकता। जब वो ठीक हो जाएंगे तभी मैं जाऊंगा, मैं उनसे मिल के ही जाऊंगा। नरसी जी कहते हैं कि उसको बोल दो कि मर गया। नरसी तो मर गया। 1 पाई के लिए अपने आप को मर्द घोषित कर दिया। बोला भाई, मुनीम कहता है पंडित जी महाराज मेरे सेठ जी तो मर चुके हैं, आप चले जाइए। बोला भाई मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं उनका संस्कार करवा कर ही जाऊंगा। जब अर्थी पे नरसी जी को लटाया जाता है तो अग्नि की तैयारी हुई, तो कृष्ण जी ने वहाँ उनके कान में जाकर कहा कि हे नरसी किस लिए मर रहे हो? ये जो माया है ये आपके साथ नहीं जानी, आप 1 पाई के लिए मरने को तैयार हो। तो वहाँ पर चतुर्भुजी रूप अपना श्री कृष्ण जी ने दिखाया था। उसी दिन गृहस्थी को त्याग कर सारी 11 करोड़ जो माया थी वो सारी की सारी लुटाकर संत बन जाते हैं, बाबा का वेश कर लेते हैं। और किसी टाइम जब हरनंदी की शादी की गई थी तो नरसी जी के पिताजी का नाम था मंगूमल सेठ। मंगूमल सेठ ने जब हरनंदी की शादी हुई तो उस टाइम बहुत धन माया लुटवाई थी। 12 करोड़ रुपये उस टाइम शादी में लगाए थे। जितना भी शादी में आज के दिन तो ये डस्टर फस्टर इनोवा फिनोवा फॉर्च्यूनर ढोरच्यूनर पता नहीं क्या क्या ये गाड़ियाँ, उस टाइम जितने भी हाथी घोड़ा गाड़ी जो भी गया था, तो मंगूमल सेठ ने क्या किया कि उसको मोल लिया और वापस दान में दे दिया। मोल लिया और वापस दान में दे दिया। पैसे की बरसात कर दी। और जो शादी में गए थे सेठ जी, तो उन्होंने वो उठाने लग गए पैसे। जब मनसा सेठ ने देखा, जिसके लड़के की शादी थी, जिसके घर हरनंदी की शादी हुई थी जिसके बेटे के साथ, तो मनसा सेठ ने जब ये देखा तो मनसा ने बड़ी बेइज्जती महसूस की। इसने तो दौलत के नशे में चूर होकर पैसे की बरसात कर दी थी, इन्होंने मेरी बेइज्जती करवा दी। जब उनको ज्ञात हुआ कि अब नरसी के पास कुछ नहीं है, नरसी बाबा बन चुका है, तो उन्होंने हरनंदी को
जब बात हरनंदी की लड़की की शादी हुई का टाइम आया तो बात के लिए चिट्ठी के भेजने के लिए हरनंदी को बोला, हरनंदी ने मना कर दिया। तो नाई ब्राह्मण उस टाइम संदेशे लेके जाया करते थे, देख के संदेशक के रूप में उन्होंने एक भेजा, पत्री भेजी, और वो पत्री जब नरसी के पास पहुंची तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जो है मांग कर रखी, बाद में ये लेके आना, ये लेके आना है। तो नरसी बाबा हो चुका था उस टाइम, नरसी जी के पास कुछ नहीं था। तो नरसी जी जब अपने जो साधु संतों के साथ मिलकर बात बढ़ने के लिए जाते हैं और मन ही मन वो कृष्ण जी को रटते जाते हैं कि बेइज्जती होगी, आपके नाम पे मैं चल तो पड़ा, मेरे पास कुछ है नहीं। जहाँ चौपाड़ में उनको ठहराया गया, हरनंदी उनसे मिलने आती है रात को अंधेरे में कि ये पिताजी आप आ तो गए, इन बाबा ने लेकर सुबह आप जिस टाइम बात के लिए बुलाया आएगा तो आप रहना मत, यहाँ सुबह चले जाना, रात में ही यहाँ से चले जाना, सुबह आप यहाँ रहना नहीं। हरनंदी ऐसा अपने पिताजी को बोल के चली आई, लेकिन उनको दृढ़ विश्वास था, नरसी जी को दृढ़ विश्वास था भगवान श्री कृष्ण जी पे कि वो आएंगे और ये जो हमारा बात का जो कार्य है इसको पूरा करेंगे। तो वहीं से एक भजन है, जिस टाइम बात के लिए बुलावा आया तो नरसी जी घबराए हुए हैं कि कैसे क्या होगा। तो वहाँ फिर आवाज़ आती है, हे नरसी क्यों घबराए हो। तो कृष्ण जी ने फिर वहाँ पर दोबारा नरसी जी को अपना चतुर्भुजी अवतार दिखाया और वहाँ कृष्ण जी बात बढ़ने के लिए चलते हैं। कैसे क्या कहानी बनी, क्या लिख दिया, फिर बात का नरसी कृष्ण आ गए, लोगो जकर करने लाग्या, उड़े खड़ी रे चुगर दे जनता कृष्ण बहुत भरण लाग्या, भात का नरसी कृष्ण आगे जकर करण लाग्या, उड़ खड़ी रे चुकर दे जनता कृष्ण भात भरण लाग्या। क्या क्या मांग थी और क्या क्या आया, बादाम और गोले 25 मन धाक छुहारे, सच्चे चीर जरी के वो गिणवारा न्यारे न्यारे, श्याल दुसाले सच्चे लहंगे गढ़ गुजराती सारे, दई उड़ा चूंदड़ी बेबे पे मिणती पे नंद के दुलारे, वाहनर भाई मिल के कारज ठीक शरण लाग्या, उड़ खड़ी रे चुगर दे जनता कृष्ण बहुत भरण लाग्या। आज के दिन भी देखते हैं कि जिसका जैसा भी सामर्थ्य होता है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार बात में या खुशी का कोई भी पल होता है, लड़की के घर जाते हैं, जैसे छुच्छक है, बात है, पिड़िया कभी भी जाते हैं, तो उस टाइम पैसे की जिसका जैसा सामर्थ्य होता है उस तरीके से बरसात करता है। और जो मंगूमल सेठ जी ने वहाँ हरनंदी के विवाह के समय किया था उसी को दोहराया। कैसे क्या बना, चमन्नी अठन्नी और रुपया बरसन लागे भाई, गरीब और गुरबे तो चुभन लागेगे बालक और लोगाई, मनसा सेठ न्यू कहने लाग गया सुनियो बात सच्चाई,
कोई सेठ आदमी कोडा हो मत ठाइयो पैसा पाई। सुन के बात मनशा की एक सेठ घरन लाग्या। उड़ खड़ी रे चुगर दे जनता कृष्ण भात भरन लाग्या। मनसा सेठ सभी बोल जो वहाँ पर खड़े थे बात के टाइम उनसे बोलता कि उस टाइम तो आप लोगों ने मेरी बेइज्जती करा दी थी जब मंगूमल ने ये पैसे की बरसात की थी। अब कोई पैसा मत उठाइयो, चमन्नी अठन्नी और रुपया बरसन लागे भाई। गरीब गुर्गे तो चुगण लागे बालक और लुगाई। मनसा सेठ न्यू कहन लाग्या सुनियो मेरी बात एक सच्चाई। कोई सेठ आदमी कोडा हो मत ठाइयो पैसा पाई। सुन के बात मनसा की कि सेठ घेरन लाग गया। थोड़ा खड़ी चुगर दे जनता कृष्ण बात बन लग गया। एकदम से बरसात बदल जाती है। बरसात किस चीज की होती है और क्या कहानी बनती है। नीलम और पुखराज लसणिए बरसन लागी सच्ची मोर। हीरे पन्ने मोती बरसे अशरफियाँ का हो गया जोर। बड़े बड़े सेठ भी चुगण लाग गे मारे थे आपस में बोर। 2 सोने चांदी के पात्र सब सेठा का पाट्या त्योर। नरसी भरा उमंग में भगत के कष्ट हरण लाग्या। उड़ खड़ी रे चुगर दे जनता कृष्ण बात भरण लाग्या। एकदम से जब बरसात बदलती है नीलम और पुखराज लसणिया बरसन लागी सच्ची मोर। हीरे पन्ने मोती बरसा सरफियां पे हो गया जोर। बड़े बड़े सेठ भी चुगण लाग गए मारे थे आपस में बोर। 2 सोने चांदी के पात्र सब सेठिया का पाट्या त्योर। नरसी भराया उमंग में भगत के कष्ट हरण लग गया। उड़ा खड़ी चुगर दे जनता कृष्ण बात बन लगा। उस टाइम एक कहावत आई थी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जो धोबी और धोबन घाट पे अपने जो काम के लिए गए थे वस्त्र धुलाई का जो उनका कार्य था उसके लिए गए थे। उनको पता पड़ा कि गांव में इस तरीके से माया बरस रही है। वो जिस टाइम घर गए तो घरवाली भी काम वालों ने उठा ली और जब घाट पर आके देखा तो घाट वाली भी ना मिली। तो वो जाकर कृष्ण भगवान से मिलते हैं कि सभी को मिल गया लेकिन हम धोबी धोबन हैं हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर क्या कहानी बनी। रे धोबी धोबन आए घाट ते हाथ जोड़ करते प्रणाम। मारे तो कुछ थाया नाये चुग चुग ले गे लोग तमाम। 1.25 पहर तक फिर बरसा दी खुश हो गे गुरु चंदगी राम। बस मेरे बेटा ईब रहन दे धोबन बोली थी सरेआम। गुरु की दया ते धर्म वीर भी छंद धरण लाग्या। उड़ खड़ी रे चुगर दे जनता कृष्ण बात भरण लाग्या। हाथ कनर सी कृष्ण आगे जकर करण लाग्या। उड़ खड़ी रे चुगर दे जनता कृष्ण बात भरण लाग्या। धोबी धोबन आए घाट हाथ जोड़ करते प्रणाम। मारा तो कुछ थाया नहीं चुग चुग ले गए लोग तमाम। 1.25 पहर तक फिर बरसा दी खुश हो गए गुरु चंदगी राम। बस मेरा बेटा ही ब्राह्मण देवा धोबन बोली थी सरेआम। गुरु की दया दा धर्मवीर भी छंद धरण लग गया। उड़ा खड़ी चुगर दा जनता दर्शन बात बन लग गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।